अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। हमने नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 6 की 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। पिछली वीडियो में हमने उसके पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। हमें ये डिग्री में दिया गया है, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4-5। इसमें बस एक ही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, उसमें हमने वो वैल्यूज़ पुट करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास जो 1 डिग्री होती है, अगर हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो वो हमारे पास इक्वल होती है पाई/180। यानी कि 1 डिग्री को अगर हम रेडियन में देखना चाहें तो वो हमारे पास इक्वल होती है पाई/180 के। तो हमने 36 डिग्री को जो है वो कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होती है पाई/180 के। अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन को 36 से मल्टीप्लाई कर दें, या हमने 36 बनाना है, तो 36 डिग्री इज इक्वल टू 36 से मल्टीप्लाई हो रहा है 36 क्रॉस पाई/180। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास 6 से कैंसिल आउट होते हैं कि 6 6 ज़ा 36 और 6 30 ज़ा 180, यानी कि 6 से कैंसिल आउट हो गए। इस तरह ये मज़ीद हमारे पास कैंसिल आउट होते हैं 6 1 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। तो इसका हमारे पास जो रेडियन में आंसर आता है वो आता है पाई/5 रेडियन। बस ये इतना सा क्वेश्चन है और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, पेपर में भी आ सकते हैं, मुश्किल इतने कोई नहीं है। सेकंड पार्ट है कि 22.5 डिग्री, इसको भी सेम वैसे ही करना है कि हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि जो हमारे पास 1 डिग्री होती है वो बराबर होती है पाई/180 के। तो 22.5 डिग्री है, इसको हमने कन्वर्ट करना है तो 22.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई/180 से। ये जब हम इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे तो हमारे पास बनता है 225 डिवाइडेड बाई 10 के। डेसिमल की जगह पर 1 आ गया और पीछे एक डिजिट है 5, तो उसकी जगह पर 0 आ गया। क्रॉस पाई/180। अब देखें, इसको आप कैंसिल आउट करें, हमारे पास ये 5 के साथ कैंसिल आउट होता है कि 5 4 ज़ा 20 और 2 उसके साथ मिलेगा तो 25 बन जाएगा। 45 मल्टीप्लाई बाई 5 ये हमारे पास 225 होता है, यानी कि ये 5 के साथ कैंसिल आउट हो गया। इस तरह इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 36 बनता है कि 5 3 ज़ा 15 और 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो वो 30 बन जाएगा 36। इस तरह इसको हम मज़ीद कैंसिल आउट कर सकते हैं। 9 के साथ भी कैंसिल आउट होता है कि 9 5 ज़ा 45 और 9 4 ज़ा 30, तो 5 डिवाइडेड बाई 40 बनता है। तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास ऊपर कोई चीज़ नहीं बची, तो इसका आंसर हमारे पास पाई/8 रेडियन आ गया। इसको हमने सिंपल कैंसिल आउट किया है, हमारे पास ये पाई/8 इसका रेडियन का जो है वो आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है, ये भी सेम बिल्कुल पार्ट नंबर 2 की तरह है कि 67.5 डिग्री है, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 के साथ। तो 67.5 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई/180। इसका भी आप डेसिमल ख़त्म करें तो इसके डिनोमिनेटर में 10 आएगा मल्टीप्लाइड बाई 180। तो आप इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करें कि हमारे पास ये जो 10 है 5 2 ज़ा 10 होता है, और ये कैंसिल आउट हो के 5 13 ज़ा 65 और ये 5 बनेगा 135। इस तरह जब आप इसको मज़ीद कैंसिल आउट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और बाकी 3 बचेगा 35 बन गया, तो 5 7 ज़ा 30 और ये हमारे पास 36 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह अब हमारे पास मज़ीद ये 9 से कैंसिल आउट होते हैं। 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36। तो ये मज़ीद कैंसिल आउट नहीं होते तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा 3 पाई/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 जब हम करेंगे तो हमारे पास 8 रेडियन आ गया। 3 पाई/8 रेडियन। तो सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज़ में, हमें रेडियन में दिया गया है, हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। अगर आप देखें कि हमारे पास जो पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है कि हमारे पास जो 1 डिग्री इक्वल होती है पाई/180 के, यानी कि पाई/180 रेडियन के। अब अगर हमने रेडियन में दिया गया और डिग्री फाइंड करनी है तो ये जो हमारे पास रेडियन है, हमने रेडियन फाइंड करना है, तो ये जो 180 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या बचेगा पाई रेडियन, क्योंकि हमें रेडियन में गिवन है, डिग्री हमने फाइंड करनी है तो 180 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपको डिग्री में दिया गया हो, आपने रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो आपने उसको पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर रेडियन में दिया गया और आपने डिग्री फाइंड करनी हो तो आप उसको 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो आपको रेडियन में एक्सप्रेशन गिवन होगी उसको आप जस्ट 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था उसमें हमें डिग्री में दिया गया था और उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना था।
तो डिग्री से रेडियन में आने के लिए हम डिवाइड करते हैं पाई ओवर 180 को, लेकिन अगर हमने रेडियन से डिग्री में जाना हो तो हम उसको 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास पाई ओवर 16 रेडियन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, तो इसको हम 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है कि हमारे पास जो 1 पाई रेडियन होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो पाई ओवर 16 रेडियन हमें दिया गया है, इसको हम जस्ट 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 180 डिवाइडेड बाई 60। तो क्योंकि पाई हमारे पास 180 के इक्वल होता है, क्योंकि जब हम इसको इन टर्म्स ऑफ रेडियन देखते हैं तो हमारे पास जो पाई की वैल्यू होती है वो बराबर होता है 180 डिग्री के इन टर्म्स ऑफ रेडियन। वैसे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3.14 अप टू सोन होती है, लेकिन जब हम इसको रेडियन में डील करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री की इक्वल होती है। तो पाई की जगह पर आ गया 180 और डिवाइडेड बाई 16 आ गया। तो इसको अगर आप कैंसिल आउट करें तो हमारे पास ये 11.25 डिग्री इसका आंसर आता है। अब सेकंड पार्ट है 11 पाई और 5। आप जस्ट पाई की जगह पर 180 पुट कर देंगे, उसको कैंसिल आउट करके आप इसको आंसर ले आएंगे। 11 पाई और 5 है, पाई रेडियन हमारे पास इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो आप पाई की जगह पर 180 पुट करेंगे, 11 क्रॉस 180 आ गया, डिवाइडेड बाई 5। ये 5 और 180 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 5 1 ज़ा 5 और ये 36 बनता है। तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 11 करें तो आपके पास ये 396 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है 7 पाई ओवर 6। ये भी सेम वैसे ही है कि आप पाई की जगह पर 180 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई 6 करेंगे। जब आप 7 क्रॉस 180 यानी कि पाई की जगह पर हमने 180 पुट किया, डिवाइड कर रहे हैं हम 6 से, तो 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 8, यानी कि 30 को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 180 के इक्वल आएगा। तो 7 क्रॉस 30 करें तो हमारे पास 210 डिग्री आता है। तो ये बिल्कुल ऐसे सिंपल से शॉर्ट से क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस अगर आपने डिग्री से रेडियन में आना है तो आपने 180 से डिवाइड करना है, लेकिन अगर आपने रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपने जो है 80 के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वह कहता है कि फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है और उसके बाद एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर से मुराद क्या है। जब हमने रेडियन या सर्कुलर मेयर को डिस्कस किया था ऐसे पिछली वीडियो में, जब हमने इसकी थ्योरी को डिस्कस किया था, सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है, इसका एक कोई सेंट्रल पॉइंट्स है सी, आप इसको ओ कह लें। इस पॉइंट से हम इसका एक रेडियस लेते हैं जिसको हमने आर कहा था, और ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये इसका हमारे पास रेडियस है। इसी सेंटर से हम कोई एक और पॉइंट बी लेते हैं और इसका डिस्टेंस हम लेते हैं बाउंड्री के साथ, ये हमारे पास कोई एक पॉइंट बी है। तो हमारे पास जो आर्क बन रही है ए से लेकर बी तक, ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं कि सपोज ये हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क है, यानी कि ये जो ए से लेकर बी तक आर्क बन रही है, ये वाला हिस्सा, ये हमारे पास आर्क लेंथ कहलाती है। और इसको क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो इसको हम सिंपली एल से डिनोट करते हैं कि हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क है। और एरिया ऑफ सेक्टर से क्या मुराद है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितना ये हमारे पास एरिया आ रहा है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर है। ये जो हमारे पास ए और बी के दरमियान जितना एरिया आ रहा है, यानी कि ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर। और जो ए से बी तक आर्क है उसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ द आर्क। और इसके हमारे पास फार्मूलाज होते हैं कि आर्क लेंथ जो होती है, आर्क लेंथ, इसको हम डिनोट करते हैं एल से, और इसका हमारे पास फार्मूला होता है एल इज इक्वल, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, ये बराबर होती है आर थीटा के। और यानी कि हमारे पास रेडियस होगी, और जो थीटा है यानी कि रेडियन में हमें जो एंगल दिया गया होगा वो हमारे पास थीटा होता है। और एक बात याद रखें कि जब भी आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है तो आपके पास जो एंगल है थीटा है वो आपको रेडियन में दिया गया, रेडियन में आपने उसको डील करना है। अगर आपको डिग्री में दिया गया होगा तो आप पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप इसको फार्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर रेडियन को डिस्कस कर रहे हैं ना कि जो हमारे पास ये आर्क लेंथ और रेडियस के दरमियान जो एंगल बनता है वो हमारे पास रेडियन में होता है, तो इसलिए हम थीटा यहाँ पर रेडियन लेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास आर्क लेंथ का फार्मूला। उसके बाद हमारे पास होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। एरिया हम फाइंड करते हैं, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, और इसका हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर, यानी कि 1/2 फार्मूले वाला आर स्क्वायर इंटू थीटा, कि जो आपको रेडियस दिया गया है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा। इसमें भी थीटा हमने रेडियन में लेना होता है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर का। अब हमने आर्क लेंथ का फार्मूला भी पढ़ा, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला भी पढ़ लिया।
तो हमने जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमें आर जो दिया गया है वो 6 सेंटीमीटर है, और जो सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा में दिया गया है वो पाई/3 रेडियन है। अब देखें थीटा में ऑलरेडी रेडियन में दिया गया है, तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिग्री में होता तो उसको फिर हम इसको कन्वर्ट करते। अब हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। हमने इस पीछे इसका फार्मूला पढ़ा है कि जो आर्क लेंथ होती है उसको हम एल से डिनोट करते हैं, और वो इक्वल होती है आर थीटा के। तो आपके पास आर की भी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, आप इसको सिंपली इसमें पुट करें। एल इज इक्वल टू आर की जगह पर आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाई पाई/3। तो ये 3 और ये 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 3 2 6 होता है, तो हमारे पास 2 पाई आ जाएगा। इसका अब हमने यूनिट देखना है, तो आपको आर जो है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसका यूनिट भी आप सेंटीमीटर में लिखेंगे, यानी कि CM आ गया। उसके बाद हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है, और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ अ सेक्टर का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है 1/2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा। तो आपके पास आर की वैल्यू भी है, थीटा की वैल्यू भी है, आप सिंपली इसमें पुट करें। तो ए इज इक्वल टू 1/2 फार्मूले वाला आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई/3। तो इसका आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें कि 6 स्क्वायर हमारे पास 36 के इक्वल आ गया, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इंटू पाई/3 एज इट। इसको आप कैंसिल आउट करें, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 12 ज़ा 36 होता है, और 2 6 ज़ा 12। तो ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास 6 आएगा। और हम एरिया जानते हैं कि उसका जो यूनिट होता है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो एरिया इसका हमारे पास 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है आर इज इक्वल टू 4.8/पाई सेंटीमीटर, एंड सेंट्रल एंगल जो है वो हमारे पास थीटा की इक्वल है, वो इक्वल है हमारे पास 5 पाई/6 रेडियन के। तो ये भी सिंपली आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, आप इसको फार्मूलाज में पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास जो आर्क लेंथ होती है वो बराबर होती है आर थीटा के। तो आर हमारे पास यहाँ पर है 4.8 पाई, 4.8 डिवाइडेड बाई पाई क्रॉस 5 पाई/6। तो आप इस डेसिमल को ख़त्म करें तो आपके पास बनेगा 48। डेसिमल की जगह पर 1 आएगा, और पीछे इसके एक डिजिट है तो वो 0 आ जाएगी, यानी कि 10 पाई, और डिनोमिनेटर में पाई है तो ये हमारे पास 10 पाई बन गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 पाई/6 के साथ। तो इस पहले आप पाई को इस पाई के साथ कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास कैंसिल आउट होगी। उसके बाद ये जो 5 है 10 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी जगह पर 2 आएगा, कि 5 2 ज़ा 10 होता है। इसको आप 2 को मज़ीद डिवाइड करें 48 के साथ, तो ये हमारे पास 24 बनेगा। 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, और ये 6 भी डिवाइड होता है 24 के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर आती है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होना। उसके बाद हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ अ सेक्टर का हमारे पास फार्मूला है 1/2 इंटू आर स्क्वायर थीटा। आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें, 1/2 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 पाई/6। अब देखें हमारे पास 4.8 इसका भी स्क्वायर बन रहा है, और 5 पाई स्क्वायर भी, पाई का भी स्क्वायर बन रहा है, यानी कि स्क्वायर को हमने ओपन किया, मल्टीप्लाइड हो रहा है ये 5 पाई/6 के साथ। तो आप देखें ये पाई जो है इस एक पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास जो है बाकी सिर्फ एक पाई रह जाएगी। तो इसको मज़ीद जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 1/2, और 4.8 का स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे 4.8, इसकी वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, क्योंकि वैसे हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड नहीं कर सकते, मुश्किल है। जब आप 4.8 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास बनता है 23.04 डिवाइडेड बाई पाई। पाई यहाँ पर कैसे है, हमारे पास पाई स्क्वायर था और वो मल्टीप्लाई हो रहा था 5 पाई/6 के साथ। तो एक पाई जो है वो पाई स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में पाई आ गया। अब 1/2 हम जानते हैं कि जो हमारे पास पाई है ये इक्वल होता है 3.14 के। पाई इक्वल होता है 3.14 के। तो आप जब इसको 3.04 को डिवाइड करेंगे 3.14 के साथ, तो वो हमारे पास इक्वल आता है 7.338। ठीक है, इसको आप मज़ीद सॉल्व करें कि 7.338 को आप मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, डिनोमिनेटर में 1/2 और 1/6 है, यानी कि 5/6। तो डिनोमिनेटर वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास 12 बन जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 7.338 के साथ, वो इक्वल आता है 36.69 डिवाइडेड बाई 12 के। जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे 12 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास ये आंसर आ जाता है 3.05 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो सिंपल से क्वेश्चन है। चौथा पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट से इजी से हैं, एक एक दो दो लाइंस के हैं। और ये छठा क्वेश्चन जो था ये भी इजी था कि आपके पास फार्मूलाज होते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा, अगर आप आर्क लेंथ फाइंड कर रहे हैं, और एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। तो आपने उसमें वैल्यूज़ जस्ट पुट करनी होती हैं और आपके पास आंसर आ जाता है।
तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।